स्वागत है। चलिए कुछ क्षण साथ में बिताते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमको और आपको जीवन के प्रवाह में, इसके आरोह और अवरोह में, इसको आगे ले जाने में के क्रम में कुछ सहायक हो। तो हम आज शुरू करेंगे ये जो हमारी शक्ति है, ये जो घर है अपना, इसको कैसे थोड़ा सुंदर बना सके, कैसे कर सकते ये चीज कि ये प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बनाकर रख सके। और जब अपने घर को देखने की, समझने की और उसके लिए कुछ करने की बात आती है, तो जो बाहर से दिखता है घर, उससे बड़ा घर हमारे अंदर है। और जो अंदर का घर है, उसको देखने जाना है तो अंदर चलना। और जब अंदर जाने की बात होगी तो बाहर के स्वरूप की, जीवन की जो कुछ चीजें हैं, उसमें कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। प्रकृति का दिया हुआ ये उपहार, हमारा शरीर, हमारा जीवन, कुछ मूलभूत नियमों पर आधारित है। उसमें से पहला नियम ये है कि शरीर को बलशाली होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए, और इतना शक्तिशाली होना चाहिए जो ये अपनी अलग अलग अवयवों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि किन अंगों को कैसा मजबूत होना चाहिए। पर अगर उसकी गहराई में न भी जाए तो जो मूल बात, मोटी बात समझ में आती है वो ये कि कहते भी हैं हम कि इसका शरीर बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि शरीर के प्रकृति की मूल भावना इसका सामर्थ्य होता है, इसकी कठोरता होती है। इनकी आंखें काम कर रही हैं, इनको चश्मे की जरूरत नहीं है, इनकी बाहें बलिष्ठ हैं, ये पैदल चल सकते हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि 12 घंटा काम कर सकते। इस तरह की जो भी बातें आती हैं हमारे सामने, उसका मूल तत्व ये है कि चूंकि हमको प्रकृति की ये बात मालूम है कि प्रकृति ने यह प्रदान किया हुआ है हमें कि हमको इसको शक्तिशाली करना है। समय के साथ यहाँ रहते हुए उसमें होने वाले विघटन, उसमें होने वाले जीवन के नष्ट होने के जो तत्व हैं वो होते रहे। लेकिन हमारा यह प्रयास है कि हम अपने शरीर को उस सीमा तक बलिष्ठ रखेंगे जहाँ तक रहने के लिए प्रकृति ने हमको एक रास्ता, एक मार्ग प्रदान किया हुआ है।
दूसरी ओर हमारा मन मस्तिष्क है, हमारा हृदय है। इसकी कोमलता, इसमें जो द्रव भाव है, जो सरलता सहजता उसमें होनी चाहिए, वो इसका मूल तत्व है। और बदले में अगर जीवन में हमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हृदय की कठोरता, मन की कठोरता और मस्तिष्क से लिए जाने वाले निर्णयों में कठोरता आती है, तो यह प्रकृति की मूल भावना से विरुद्ध है। तो इन चीजों से बचने के लिए, इनको जहां तक संभव हो उसको करेक्ट करने के लिए हमको अंदर की यात्रा पर जाना चाहिए। और अंदर की यात्रा पर जाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपके अंदर की ऊर्जा, उसके प्रवाह और उन बातों को समझ सके जो सामान्य तौर पर हम जिसको ध्यान नहीं देते, और वही हमारे शरीर की बलशाली होने को प्रभावित करता है, उसको कठोर के बदले कमजोर करता है, रोगों का कारण होता है, और उसके निवारण के लिए हम नाना प्रकार के काम करते हैं। तो क्यों नहीं इस मार्ग को भी अपनाकर देखा जाए और यह देखा जाए कि हम अपने को कैसे प्रकृति के दिए हुए उपहार के अनुरूप कुछ कर सकें। तो अंदर की यात्रा पर चलनी है, और अंदर की यात्रा पर चलने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उस पर बात करने के बाद ये बातें बहुत आसान होती हुई नजर आती हैं। तो चलिए हम अंदर की यात्रा पर जाते हैं और अंदर के शरीर के प्रवाह को देखते हैं और उसको कैसे क्या कर सकते उस पर बात करते हैं। अंदर की यात्रा पर जानी है, बाह्य जगत से अलग होना है, तो हमको अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लेना चाहिए। और जैसे ही बाह्य दृष्टि को अवरुद्ध किया जाता है, हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। और चूंकि ऊर्जा के प्रवाह को शरीर के अंदर देखना है, तो निश्चित रूप से हमें अपने रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को सीधा रखना होगा। ये ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र है, मार्ग है, और इसी से इस बात की पहचान होती है। इसलिए इसको सीधा रखेंगे और आवश्यकता के अनुरूप ग्रीवा को सीधा करके अपने सिर को, अपनी आंखों को, अपना पूरा अस्तित्व सीधा रखेंगे। सहजता अंदर की यात्रा का मूलभूत आधार है। अपने शरीर को सहज रूप से विश्राम की अवस्था में होने दीजिए। सुखासन की मुद्रा हो या पद्मासन हो या अन्य कोई आसन हो जिसमें आप सहज हों, वस्त्र ढीले हों और दोनों हाथों को अपनी गोद में एक के ऊपर एक रखें। चारों तरफ से आने वाली आवाज यहाँ अभी मेरी आवाज के अतिरिक्त पंखे की आवाज, टेलीविजन पर आने वाला संगीत, चिड़ियों की चहचहाट या और कोई भी जो संगीत सुनाई दे रहा हो, स्वर सुनाई दे रहा हो, वो सारे के सारे स्वर हमारे अंदर की इस यात्रा में सहायक होंगे और अपना सारा ध्यान अंतर्दृष्टि के साथ आंखों को बिना खोले, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ गोद में
और अपना सारा ध्यान अंदर के शरीर पर ले जाए। और जैसे ही हम करते हैं ऐसा, तो सबसे पहले ये बात आती है कि मन में आने वाले विचार ढेर सारे प्रसंग, भूतकाल के विचार, वो घटना जो घटित हो चुकी है, जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, जो वर्तमान के जीवन में बातें हमारे सामने हुई, अथवा जो होने वाली है, जो भविष्य के गर्भ में है, जो चीजें भविष्य की संभावनाओं के साथ हैं, ऐसे अनेक अगणित विचार शरीर के सहज होने के साथ, ढीला पड़ने के साथ मन में आने प्रारंभ हो जाते, जिनका कोई आदि अंत नहीं होता। ऐसे विचार मानस पटल पर आ रहे हैं। पूरा मानस पटल इन विचारों से घनीभूत है। मार्ग क्या है? अपने सजग मस्तिष्क को, उस मस्तिष्क को जो सारे तर्क वितर्क करता है, विचार करता है, उसको एक विचार बिंदु दे। उसको विचार दें कि आप उन चीजों का कुछ नहीं कर सकते जो घटित हो चुकी है। जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो स्थिति भूतकाल की घटनाओं के कारण हुआ, वो यथावत बने रहेंगे। कोई काल्पनिक परिस्थिति उनको बदलने नहीं जा रही। इस सत्य को जितनी जल्दी, जितनी सहजता से ग्रहण करेंगे, भूतकाल में घटित घटनाओं और विचारों के प्रति आपकी संवेदना, आपके विचार सहज होते जाएंगे। सहजता से ऐसे विचारों को आने दें और अपने मस्तिष्क के पृष्ठभाग से जिस सहजता से वो आए थे, उसी सहजता से इस समझ के साथ कि वो घटित हो चुके हैं, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें जाने दें, प्रवाहित होने दें
ब्रह्मांड के उस विराट स्वरूप में तो एक सहज स्थिति आपके मन में आएगी। अब भी विचार आएंगे, विचारों को आने दें और सहजता से उन्हें जानें। एक शीतलता, एक शांति, एक सहज स्थिति भूतकाल के प्रति हो और ऐसी ही आशंकाएं जो आपके मन में भविष्य के प्रति हैं, जो अघटित है, जिसके होने की संभावना है, उसके प्रति जो मन में विचार हैं, उन परिकल्पनाओं से भी अपने को कुछ देर के लिए विलग करना हो, तो ऐसे विचारों को भी आने दें। और अपने को सहज स्थिति में सरलता से वर्तमान में कुछ क्षणों के लिए स्थापित करें। भूत और भविष्य की इन स्थितियों से अपने को सहज करने, उन विचारों से अपने को अलग करने से एक शांति, एक सहजता अपने अंदर महसूस करें। और इस स्थिति में अगले 1 मिनट तक बने रहें। बंद आंखों में, सहज शरीर में, विचारों में स्थिरता के बाद अपने जीवन के आधार, जीव के आत्मा से साथ बने रहने के आधार प्राण वायु सांस की प्रक्रिया पर ध्यान दें। अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर बनाए रखें। ये सांसें जो जन्म से हमारे साथ हैं, ये सांसें जो हमारे जीवन का आधार है, प्राण को शरीर से जोड़ कर रखने का योग है, उन सांसों के आने जाने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और इसके कारण शरीर के कुछ भागों में होने वाली क्रियाओं, परिवर्तनों को अंतर्दृष्टि से देखें। सबसे पहले अपनी चलती हुई सांसों से अपने पेट के भाग को ऊपर नीचे होते हुए देखें। जैसे ये सांसें जो आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो आपके पेट तक जाती हैं और आती हैं। अभी इस जानकारी को, इस सत्य को, अनुभव को अपने साथ अवश्य रखें कि सांसों की प्रक्रिया फेफड़े और हृदय की गतिमान होने की पहचान है, लेकिन अपने शरीर को समझने के लिए इन सांसों से अपने पेट पर पड़ने वाले बल
और वहाँ तक पहुंचकर प्राकृतिक रूप से सांसों की सहायता से होने वाली क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों को पेट के उस भाग तक पहुंचता हुआ देखें। होने वाले स्पंदन परिवर्तन को पेट पर महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति संज्ञान को, अपनी चेतना को हृदय में स्पंदित होता हुआ देखें। अन्य स्थानों के बनिस्पत सांसों के आने जाने को हृदय में महसूस करें। धीरे धीरे इन सांसों को अपनी चेतना के साथ अपने दोनों कंधों पर महसूस करें। अब अपनी चेतना को सांसों की प्रक्रिया के साथ इन सांसों को अपने कंठ, अपने ग्रीवा से आते जाते महसूस करें। अब अपनी सांसों को, उसकी चेतना को अपने दोनों भावों के बीच में अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें और उस स्थान को स्पंदित होता हुआ, उसको बदलता हुआ, उसको गंभीरता से महसूस करें और इस स्पंदन के साथ आपके सामने, आपकी अंतर्दृष्टि में एक पूरा विश्व खुलता हुआ नजर आएगा। पूरा ये ब्रह्मांड आपकी बंद आंखों के सामने, आपके तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र के सामने, आपके सांसों की चेतना के साथ, प्राणवायु के साथ विराट होता हुआ देखें। पूरा एक फलक आपके सामने खुलता हुआ, उसकी विराटता को महसूस करें और धीरे धीरे इन सांसों को, इसके स्पंदन को, अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क में ले जाएं। और अपने मस्तिष्क को विराट होता हुआ, विराट के साथ एक में होता हुआ, उसके साथ, उसके रूप में, उसके अंग में, उसके अभिन्न स्वरूप के रूप में अपने को स्थापित होता हुआ देखें। आपके
की चेतना आपके प्राणवायु के साथ आपको इस प्रकृति की विराटता के साथ, जिसके आप अभिन्न अंग हैं, थोड़ा नजदीक होता हुआ देखें। अपने सहस्त्रार, अपने क्रॉन चक्र के पास और उसके बाहर प्रकृति से आने वाली सांसों की चेतना ही ने आपको प्रकृति से जोड़ दिया है। इस स्थिति में तब तक बने रहें जब तक आप चाहें, और सांस की इस प्रक्रिया के, इस अवलंबन के सहारे यहाँ तक पहुँचने के मार्ग में भी अपेक्षित समय आप खुद तय करें, स्वयं निर्णय करें कि सांसों की इस प्रक्रिया में आपको कितना समय चाहिए। लेकिन यह यात्रा इस स्थान पर होने के बाद, जैसे ही आपको प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के विशाल स्वरूप के साथ आपकी एकात्मकता स्थिर होती है, स्थापित होती है, तो आपके अंदर में सहज आनंद की अनुभूति होती है, और इस अनुभूति को अनंत काल तक आप ले सकते हैं। और जब फिर से वापस सहज स्थिति में आए, तब फिर हम लोग शरीर को और उसके अवयवों को सुदृढ़ करने के लिए दैनिक रूप से करने वाले कर्मों पर ध्यान देंगे। इस स्थिति में बने रहें, आनंद को बाधित न करें।